देखिए, जिस तरीके से राहुल गांधी जी ने भी इसकी धारावी प्रोजेक्ट की बहुत बातें उठाई हैं, और उसके बाद में उद्धव ठाकरे जी ने भी पूरा मोर्चा लिया। वहां की लोकल विधायिका जो अब एमपी हो गई हैं, और वो भी उसमें शामिल थी। मैं उद्धव जी की बात से ये शुरू करूंगा कि लाट का उद्योग, जो इनके जो उद्योगपति दोस्त हैं, उनकी योजनाएं तो वो जब से ये हुकूमत बनी तब से चालू हो गई। जो इनके उद्योगपति दोस्तों के लिए जो योजना थी, वो उस वक्त से शुरू हो गई। अभी ये इलेक्शन को 3 महीने बाकी हैं। लाडली बहन, लाडला भाई और वो सारी योजनाएं चालू हो रही हैं। हम्म। 1 महीने तो अभी ये सारी योजनाएं जाएंगी। 3 महीने का वक्त है, 1.5 महीने का वक्त मिला है, उसके बाद में आचार संहिता लग जाएगी। तो ये सारी योजनाएं जो है ना, अपनी बहनों और भाइयों के लिए जो इस सरकार की है, वो सिर्फ एक ढकोसलाबाजी है, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं। अच्छा, उद्धव ठाकरे जी का ये एतराज भी सही है कि जो मुंबई कर थे वो अडानी कर नहीं बनना चाहते। हम्म। उसकी वजह यह है कि मतलब मुंबई जो है, वो मुंबई का एक पूरा इतिहास है। मराठा लोग और सारे मतलब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी ये इस नगरी में रहते हैं, बसते हैं, मुंबई कर है। वो अडानी कर क्यों होंगे? मुंबई, ये जो अडानी का जो प्रोजेक्ट है, उद्धव ठाकरे जी ने जो बताया कि 590 एकड़ की जमीन, जिसमें 300 एकड़ जमीन में बिल्डिंगे और घर बनने हैं, और उसमें माहिम नेचुरल पार्क है, उसके बाद में टाटा पावर हाउस भी है, लेकिन वो सारी चीजें दर्शाई नहीं गई। देखिए, अडानी जी के पैर किस तरीके से फैल रहे हैं। धरावी प्रोजेक्ट मिलने के बाद में उन्होंने क्या किया कि कुर्ला की जो मदर डेयरी थी, कुर्ला लैंड, वो 21 एकड़ जमीन उन्हें वो मिल गई है। अब उनके डिमांड क्या है? बंबई में और अतराफ की जगहों पे 1250 एकड़ जमीन वो गवर्नमेंट से, केंद्र सरकार से और महाराष्ट्र सरकार से मांग रहे हैं। जिसमें मैं बताऊं आपको कि 45 एकड़ जमीन जो रेलवे की है, बांद्रा ईस्ट में, जो बहुत बड़ा महंगा प्लॉट है, वो मांग रहे हैं। 18 एकड़ जमीन वो मुलुंड में मांग रहे हैं। 16 एकड़ जमीन जो मुलुंड डंपिंग ग्राउंड है, वो मांग रहे हैं। थाना से लेकर चैम्बूर तक जो नमक की जमीनें हैं, 283 एकड़ वो मांग रहे हैं। मानखुर्द में 23 एकड़ जो डंपिंग ग्राउंड है, वो मांग रहे हैं। 17 एकड़ बांद्रा जो बीकेसी में है, जहां पे 50,000 रुपए स्क्वायर फीट की जमीन है, वो मांग रहे हैं। तो इस तरीके से मतलब क्या है? अच्छा, ये अगर हम लोग खामोश रहे, उद्धव जी खामोश रहे, धारावी प्रोजेक्ट में सारे प्रोटेस्ट करने के बाद में इन लोगों ने कुछ किया नहीं, अभी खामोश रहे, तो ये सारी जमीनें अडानी को मिल जाएगी। तो अडानी कर जो है, मुंबई कर जो है, वो अडानी कर होने में बहुत देर नहीं लगेगी, क्योंकि ये सरकार जो है वो अडानी पे। अच्छा, अंसार जी कह रहे हैं कि मतलब लोगों की आवाज, पिछली उद्धव ठाकरे की जमाने में जब इसका टेंडर हुआ धारावी प्रोजेक्ट का, तो इन लोगों ने रद्द कर दिया। रद्द करने की वजह ये थी कि वो हुकूमत को उस तरीके से रेट्स नहीं मिल रहे होंगे, आवाम को सुविधा वो नहीं देने जा रहे होंगे। अच्छा, धारावी का जो मामला है, जहाँ तकरीबन 10 लाख से ज्यादा लोग रहते हैं, वहां पे छोटे मोटे उद्योग हैं। सिर्फ धारावी रिहाइश की जगह नहीं है, हम्म। वहां पर मतलब वो जो बसने वाले लोग हैं, उनके छोटे मोटे कारखाने हैं, जो उनका उद्योग है, माइक्रो स्केल पे कर रहे हैं। तो वो सारी सारी सुविधा, क्या वो लोगों को मतलब उस तरीके से बसाया जाएगा? 500 स्क्वायर फीट का घर मिलेगा, नहीं मिलेगा? ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। अगर हुकूमत, देखिए, हुकूमत जनता की है या अडानी की, आपको जनता की फिक्र करनी चाहिए। आप जनता की बात करेंगे तो लोगों को फायदा होगा। अगर हम्म। अडानी की बात करेंगे तो ये मुंबई जो है, जो मुंबई कर हम बोलते हैं, कल जाकर अडानी कर हो जाएगा।